अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, दैट इज दी डेंसिटी। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। डेंसिटी है क्या, इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या है, किस तरह से इसको मालूम कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों की डेंसिटी को, वो देखते हैं। कहते हैं डेंसिटी क्या है, अगर आप मुख्तलिफ मटीरियल्स के बराबर वॉल्यूम लें और तराजू से इनका वजन करें तो आपको पता चलेगा इनके मैसेज मुख्तलिफ हैं। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का मैथ 0.7 ग्राम का होगा, इतना ही लोहे का मैथ जो है 8 ग्राम का होगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें, कहते हैं आप क्या करें, एक फोम ले लें। आपकी बुक में वैसे दो चीज़ें मेंशन है, एक लकड़ी और एक मेटल का बॉक्स। कहते हैं यहाँ पे एक और चीज़ भी हम शामिल कर लेते हैं, फोम। अब तीनों का वॉल्यूम क्या है, हमारे पास सेम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर, मतलब साइज सेम। लेकिन सबका जो हमारे पास मैथ होगा वो मुख्तलिफ होगा। इसका मैथ 0.03 ग्राम होगा, इसका 0.7, इसका 11। मतलब साइज तो सबका सेम था, लेकिन मैसेज डिफरेंट है। किसी का मैथ ज़्यादा है, किसी का कम है। जैसे आप फोम है, इसका सबसे कम है, लकड़ी का उससे ज़्यादा है, लेकिन लेड का मेटल का सबसे ज़्यादा है। तो कहते हैं ये जो मतलब साइज सेम है लेकिन मैथ्स क्यों डिफरेंट है। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सबका ऐसा क्यों है कि आपके पास मैथ्स साइज सेम होने के बावजूद इनका जो मैथ्स है, फॉर एग्जांपल लकड़ी का और लोहे का ले ले, इनका मैथ्स डिफरेंट है। कहते हैं ऐसा इसलिए कि हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। मुख्तलिफ मादों के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ जिसामत और मास के होते हैं, मॉलिक्यूल्स के आपस के दरमियानी फासला भी मुख्तलिफ होता है। कहते हैं हर चीज़ हमने पढ़ा हुआ है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और हर चीज़ से मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है, उनके दरमियान आपस का जो फासला है वो मुख्तलिफ होता है। अगर किसी चीज़ में मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं उसकी डेंसिटी कम होगी। कहते हैं दरअसल मुख्तलिफ मादों के बराबर वॉल्यूम का मास इस वॉल्यूम में मौजूद मॉलिक्यूल्स की कुल तादाद के मसमुई मास के बराबर होता है। कहता है जितना मास होता है ना किसी भी वॉल्यूम का, वो डिपेंड कर रहा होता है कि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उन मॉलिक्यूल्स के मजमुई मास के बराबर होता है। कुदरती बात है कि जिन मादों में मॉलिक्यूल्स गुंजान होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, वो भारी होंगे दूसरे की निस्बत। अगर इसकी एग्जाम्पल हम लोग दूसरी कोई और देखें, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई कह लें डायग्राम है। अब इसका बी वॉल्यूम मतलब साइज वही है, इसका साइज भी वही है, लेकिन इसमें देखें, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ये गुंजान है, तो इसका मैस ज़्यादा होगा क्योंकि इससे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो ओवरऑल इसका मैस ज़्यादा होगा। अब इसका साइज भी तो वही है, लेकिन इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स कम है, तो इसका मैस ऑटोमेटिकली कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो कहते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जो चीज़ ले रहे हो उससे मॉलिक्यूल्स हैं कितने, उनके दरमियान का फासला कितना है। जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उनके दरमियान का फासला कम होगा, उतना डेंसिटी वो ज़्यादा होगी। बजाय इसके कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने की बजाय यहाँ पे ओवरऑल मैस इसका कम होगा, डेंसिटी कम होगी। आपको ये मेरे ख्याल है पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। कहते हैं आप डेंसिटी में पता चल गई, तो इसका मालूम कैसे करते हैं। कहते हैं डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, हुजम इसको बोलते हैं। हुजम का मतलब है वॉल्यूम, इसका मतलब है कि आपके पास अगर ये आपके पास एक साइज है, एक वॉल्यूम है, इसके अंदर मास कितना है, इसको डेंसिटी बोल देते हैं। अगर ये वॉल्यूम है, इसके अंदर मास कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसकी डेंसिटी है। जितना मास ज़्यादा होगा एक वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसको हुजम भी बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। इसी तरह से अगर ये मैं ले रही हूँ तो कि इसके अंदर कितना मास है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मास हम बेसिकली लेंगे इस वॉल्यूम में, तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब इसमें मास कम है तो हम कहते हैं ये लो डेंसिटी है, इस वॉल्यूम में मास ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, हम कहते हैं ये हाई डेंसिटी है। तो कहते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो मास ओवर वॉल्यूम होता है, हुजम भी बोलते हैं वॉल्यूम को। कहते हैं अगर इसका ऐसा यूनिट देखें तो वो कैसे निकलेगा, मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, लेकिन ये डिवीजन में है तो ये पर मीटर क्यूब आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। कहते हैं इसके अलावा एक और यूनिट भी होता है, मैथ्स को बच्चे ग्राम में भी लेते हैं ना, और मीटर को सेंटीमीटर में भी लेते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये नीचे है डिवीजन में, मीटर की बजाय आप सेंटीमीटर में लोगे तो ऊपर जाके वो माइनस सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कहते हैं टेबल 7.1 में कुछ मादों की डेंसिटी दी गई है। कहते हैं ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनकी डेंसिटी दी गई है, जैसे हवा है उसकी डेंसिटी 1.3 होती है, पेट्रोल की 800 होती है, पानी की 1000 होती है, बजरी की 2400 होती है। अच्छा ये देखिए जैसे जैसे चीज़ें बदलती जा रही हैं इनकी डेंसिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, हवा में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो किसी वॉल्यूम में मास कम होता है। पेट्रोल में थोड़े पास पास होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है,
तो हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, पानी में और ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की वजह से डेंसिटी और बढ़ गई। बट बिजली वैसे सॉलिड होती है, इसमें भी हमारे पास जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के कहते हैं मेंशन किए हुए। कहते हैं बिल्डिंग डिजाइनर और इंजीनियर सड़कों पुलों और बिल्डिंग की डिजाइनिंग और तमीर करते हुए इस्तेमाल किए जाने वाले तमीरी मटेरियल्स की डेंसिटी का खास ख्याल रखते हैं। कहते हैं जब ये पुल वगैरह बनाए जाते हैं ना, या फिर कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, तो उन्होंने जो चीज़ें ये यहाँ पे रेत बिजली वगैरह बजरी वगैरह इस्तेमाल करनी होती है, वो देखते हैं कि डेंसिटी कितनी है। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो उतनी ज़्यादा मजबूती होती है उनके दरम्यान, तो वो इस चीज़ को खास ख्याल रखते हैं। मतलूबा बुनियादों तमीरी सतूनों की मजबूती का हिसाब लगाने के लिए तमीरी मटेरियल के डेंसिटी को मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी। मैंने वही चीज़ की बात की है कि आप बिल्डिंग्स बनाते हो, पुल बनाते हो, सड़कें बनाते हो, तो आपने अगर उसकी मजबूती देखनी होती है तो आपको डेंसिटी का खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या डेंसिटी का मतलब है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो उतनी ज़्यादा मजबूत होगा। कहते हैं अब अगर आपके पास डेंसिटी का हमें पता चल गया, अब डेंसिटी मालूम किस तरह से करते हैं, डेंसिटी की पैमाइश किस तरह से होती है। कहते हैं डेंसिटी का फार्मूला तो हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो हमने मतलब क्या है, डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है कि ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें मास मालूम करना पड़ेगा और वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगी। तो कहते हैं किसी मादे की डेंसिटी मालूम करने के लिए उसका क्या चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी, मास मालूम करना पड़ेगा और वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। अब मैथ्स किस तरह मालूम कर सकते हो, किसी भी फिजिकल बैलेंस के जरिए। आपने फिजिकल बैलेंस अगर आपको आइडिया हो कि हमारे पास क्या होती है, वेइंग एक मशीन होती है, तराजू टाइप होता है, ठीक है। आप एक साइड पे आप उस चीज़ को रख दो जिसका मैथ्स मालूम करना, दूसरी साइड पे वो आप लोग जिसको कहते हैं वट्टे या बॉट वगैरह बोलते हैं उसको रख दें, तो आप इसका वजन मालूम कर सकते हैं, मैथ्स मालूम कर सकते हैं। तो कहते हैं आप उसका मैथ्स जो है वो किससे मालूम कर सकते हो, किसी भी फिजिकल बैलेंस से, तराजू से। और अगर उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो वो कैसे कहते हैं, अगर मादी शय ठोस है, मतलब ठोस है, उसकी बाकायदा शक्ल है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि अगर आप कोई ठोस चीज़ ले लो, ठीक है, ये प्रॉपर एक शेप है, बॉक्स है, ठीक है। कहते हैं अगर प्रॉपर कोई शेप है तो इसका वॉल्यूम कैसे मालूम करोगे, इसकी विड्थ को, हाइट को और इसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम होता है बच्चे 3 साइडों को मल्टीप्लाई किया जाता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो इसकी मोटाई, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वॉल्यूम आ जाएगा। कहते हैं अगर तो आपके पास प्रॉपर कोई शक्ल है, बकायदा शक्ल है, तो इसके वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को मल्टीप्लाई करके। तीनों को मैयर करोगे, इन तीनों की पैमाइश करोगे, लंबाई कितनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स की शक्ल का ले रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम मालूम करना है तो पहले तो मैं इसकी चौड़ाई स्केल की मदद से मालूम करूंगी कितनी है, फिर मैं इसकी हाइट मालूम करूंगी, फिर मैं इसकी मोटाई मालूम करूंगी। तो जितनी इसकी सारी होंगी उन सबको मैं क्या करूंगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे वॉल्यूम दे देगा। कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल बॉक्स की शक्ल का नहीं है, बाकायदा शक्ल नहीं है, कोई और शक्ल है, तो कैसे मालूम करते हैं। कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर शय एक कुर्रे की शक्ल की है, कुर्रे की शक्ल की है मतलब एक स्फेरिकल, मतलब जिसको हम कहते हैं बॉल, फुटबॉल आपने देखा होगा, ये गेंद देखी होगी, इस शक्ल की है, तो इसका अब आपने वॉल्यूम कैसे मालूम करना है। तो कहते हैं सबसे पहले तो इसका डायमीटर वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम किया जाता है कि वर्नियर कैलिपर हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होता है, एक डिवाइस है। अगर आपने यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालना है, आप इसको यहाँ पे जो लोअर जाज होते हैं, मतलब ये जो जबड़े होते हैं नीचे वाले, इसके दरमियान रख देते हैं, ये आपको इसके डायमीटर लेंथ बता देता है, ठीक है। तो वहां से आप क्या करते हो, उस चीज का डायामीटर, डायामीटर मतलब क्या है, उसका टोटल ये वाला डिस्टेंस, हाफ उसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। अब इसका डायमीटर का अगर मैंने रेडियस निकालना है तो जो भी ये डिस्टेंस आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी। 2 का डिवाइड का मतलब है कि वो मेरे पास आधी वैल्यू आ जाएगी, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डायमीटर क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम कर देते हैं। अब हम डायमीटर ले लेंगे तो रेडियस निकाल लेंगे, मतलब उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब वॉल्यूम निकाला जाता है बच्चे, वॉल्यूम के लिए ना एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, स्पेरिकल बॉल के केस में वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, पाई 3.1, 4 कांस्टेंट होता है, आर यहाँ से, ठीक है, जो डिस्टेंस हमने 2 से डिवाइड करके डायमीटर को निकाला था ना, ये रेडियस, उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ से निकल सकता है। तो आपके पास मैथ्स तो किसी भी फिजिकल बैलेंस से निकल जाता है। वॉल्यूम निकालने के लिए अगर तो बाकायदा शक्ल है तो आप उसके लंबाई, चौड़ाई, मोटाई मालूम करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। नहीं तो अगर बाकायदा शक्ल नहीं है, कोई स्फेरिकल बॉल की शक्ल का है, तो आप उसको क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर से मालूम करके फार्मूले के जरिए मालूम कर लेते हैं। अगर ठोस या ज्योमेट्री शक्ल की नहीं है तो उसका वॉल्यूम दी गई सर कहते हैं, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप उसकी वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे वो कह रहे हैं एक सरगर्मी है, नीचे एक और तरीका भी है जिसका हमें अगर स्फेरिक फुटबॉल की शक्ल का बनी है, कोई इरेगुलर सी कोई शेप है, कोई समथिंग इस तरह की कोई शेप है, ठीक है, इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ना बच्चे वॉल्यूम का, वो हर शक्ल के लिए फिक्स होता है। मतलब बॉल मैंने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया उसके लिए ये है, अगर मैं कोई सिलेंडर लेती हूँ उसके लिए कुछ और होगा। तो लेकिन कहते हैं अगर कोई शक्ल ही इरेगुलर सी है, मतलब जिसका कोई पता ही नहीं है, ज्योमेट्री कोई अजीब सी है, तो वॉल्यूम कैसे मालूम करते हो? कहते हैं उसके लिए एक सरगर्मी ये वाली है। कहते हैं एक पैमाइशी सिलेंडर लिया जाता है बच्चे, ये किस तरह का ना सिलेंडर होता है जिसके ऊपर ये सारा स्केल बना होता है, ये रीडिंग लिखी होती है 1 2 3, ये स्केलिंग हुई होती है, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस सिलेंडर के अंदर ना पानी भर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास क्या होता है, इतना पानी मैं फिल कर देती हूँ, यहाँ तक से सारा इसमें पानी भर देती हूँ। अब मेरे पास ऐसी कोई चीज़ जिसका मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाली कोई चीज़ है जिसका मैंने वॉल्यूम मालूम करना है, मैं क्या करती हूँ उसको धागे से पकड़ के ना बांध के इसके अंदर डाल देती हूँ। अब मैं जब इसको अंदर डालूंगी इस चीज़ को धागे से बांध के, जब जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, जब वो नीचे जाएगा पानी उतना ही ऊपर चला जाता है। पहले पानी का लेवल ये था, लेकिन जैसे ही चीज़ में डालती हूँ जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना पानी ऊपर राइज होता है। अब जितना पानी ऊपर जाता है ये हमें स्केलिंग पता चल रही होती है, ये लाइन्स हमें बता रही है, यहाँ पे स्केल मेंशन है। जितना वो ऊपर जाता है तो वो हम मालूम कर लेते हैं कितना पानी के लेवल में इजाफा हुआ, वो हमें बेसिकली उसका वॉल्यूम बता रहा होता है। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि एक तरीका क्या है कि ग्रुप्स बना दे, पैमाइशी सिलेंडर मुहैया करें। एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर स्केल होती है जो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करता है, पानी भरने में, मतलब इसमें पानी भर दें एक लेवल तक, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक पानी भर दिया है। अब वो चीज़ जिसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है उसको धागे की मदद से इसके अंदर डाल दें, ठीक है। अगर मादा पानी में हल पजीरा तो ऐसे माया इस्तेमाल करें जिसमें ही हल पजीरा हो। कहते हैं इसमें वो चीज़ लेनी है, पानी में वो चीज़ लेनी है जिसमें जो इसमें हल ना हो। जैसे कोई पत्थर ले लें, कोई ऐसी चीज़, पत्थर पानी में हल तो नहीं होता ना बच्चे, तो वो चीज़ लेनी है जो पानी में हल ना हो, उसका ये वॉल्यूम देगा। कहते हैं उसको क्या करें, धागे की मदद से नीचे बांध दे, जब वो इसके अंदर डालेंगे पानी उतना हमारे पास ऊपर सतह उसकी भर जाएगी। माया की जितनी सतह हमारे पास ऊपर जाएगी, मतलब पानी का साइज या वॉल्यूम, ये जो सतह जितना ऊपर वो राइज करेगा वो मालूम कर ले, तो वो उसी चीज़ का आपको वॉल्यूम दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नमक का एक वो ले लेती हूँ पीस, उसको धागे से बांध देती हूँ, इसको वॉल्यूम तो नहीं देगा क्योंकि नमक तो पानी में हल हो जाएगा। तो आपने वो चीज़ लेनी है जो इसमें हल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर नमक पानी में हल हो जाता है तो आप कोई और सॉल्वेंट ले लें, ठीक है, मतलब पानी की बजाय कोई पेट्रोल ले लें, कोई और चीज़ ले लें, ऐसी चीज़ लें जिसमें ये हल ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पत्थर की एग्जांपल ले रही हूँ तो पानी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ये भी एक तरीका है जिसके जरिए आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि हमारे पास डेंसिटी है क्या, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी भी मादे की डेंसिटी जो होती है इसके यूनिट वॉल्यूम के मास के बराबर होती है। मतलब इसका आप डेफिनेशन यहाँ से ये लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे कि किसी भी वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। इसका साथ में आप लिख देंगे यूनिट लिख देंगे, इसका ऐसा यूनिट, ठीक है। आगे इसको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल है कि बिल्डर जो है ना, डिज़ाइनर जो इंजीनियर होते हैं वो जब पुल वगैरह या ब्रिजेस वगैरह या बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो वो डेंसिटी का खास ख्याल रखते हैं, ये इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डेंसिटी है क्या और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आता है कि एक ही वॉल्यूम के जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनका मास डिफरेंट क्यों होता है। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाता है कि तमाम मादे जो वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स का आपस में जितना फासला होगा और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली उसका टोटल मास डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप डेंसिटी की पैमाइश किस तरह से कर सकते हैं। शॉर्ट भी बन सकता है, ये लॉन्ग भी बन सकता है। इसमें मैथ्स तो मतलब फिजिकल बैलेंस जो आपको तराजू दिखाया था उसके जरिए वॉल्यूम के मालूम करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो ये अलग से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टिल कुछ पूछ रहा हूँ मुझे, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।